अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको गाड़ियों में मौजूद इस क्लिप का मकसद मालूम है? और क्या आप जानते हैं कोट के पिछले हिस्से को काटा क्यों जाता है और साल के 6 महीने 31 और कुछ 30 दिनों के क्यों होते हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, सब आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में सब्जियों की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन मैं आप सबको बताता चलूं कि दुनिया की तमाम सब्जियों में से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी टमाटर है। फैक्ट नंबर 2, शादीशुदा जोड़ों में डायमेंशिया और दिमागी अफाल में तनज़्ज़ुली का खतरा अकेले या तलाक याफ्ता अफराद के मुकाबले में नुमायां हद तक कम होता है। ये बात नॉर्वे में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई। इस तहकीक में मोमर अफराद के डेटा का जायजा लिया गया था। 44 से 68 साल की उम्र के 8,706 अफराद के डेटा को इकट्ठा किया गया, फिर कई बरस तक उनकी सेहत का जायजा लिया गया। तहकीक के मकसद ये जानना था कि तन्हा, तलाक याफ्ता या शादीशुदा होने से डायमेंशिया और दिमागी फाल में तनज़्ज़ुली का खतरा किस हद तक कम होता है। डायमेंशिया ऐसा मर्ज है जिसका कोई इलाज अभी मौजूद नहीं। नताइज से मालूम हुआ कि शरीके हयात के साथ दिमागी तनज़्ज़ुली से बचाने में अहम साबित होता है, जबकि तन्हा अफराद में दिमागी अमराज का खतरा नुमायां हद तक बढ़ जाता है। इससे कबल तहकीकी रिपोर्ट्स में भी बताया गया था कि तन्हाई डायमेंशिया का खतरा बढ़ाने वाला अहम अंसर है, खास तौर पर मर्दों में। इस तहकीक में मर्दों और ख़वातीन दोनों का जायजा लिया गया था। तहकीक के दौरान 11.6% अफराद में डायमेंशिया की तस्दीक हुई, जबकि 35.3% के दिमागी फाल में मामूली तनज़्ज़ुली रिकॉर्ड की गई। नताइज से मालूम हुआ कि शादीशुदा जोड़ों में दिमागी तनज़्ज़ुली या डायमेंशिया की शरह सबसे कम थी, जबकि गैर शादीशुदा अफराद में ये शरह सबसे ज्यादा थी। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं जुड़वां बच्चों की शक्ल एक जैसी क्यों होती है? दरअसल जुड़वां बच्चों की शक्ल एक जैसी होने के पीछे डीएनए का मौजा है। बुनियादी तौर पर ऐसा होता है कि जब जुड़वां बच्चे मां के पेट में होते हैं तो शुरू में दोनों बच्चों के जिस्म की नशोनुमा एक खुलिये से होती है और डीएनए पैटर्न इस खुलिये में पहले से मौजूद होता है। लेकिन जब वो खुलिये टूटकर दो मुख्तलिफ खुलिये बनते हैं तो इस दौरान इन दोनों खुलियों में बिल्कुल एक ही किस्म का डीएनए पैटर्न बनता है और दोनों खुलियों के एक जैसे डीएनए पैटर्न की वजह से हमें दोनों बच्चों की शक्ल सूरत और आदात भी एक जैसी देखने को मिलती हैं। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है नमक खाने या ज्यादा नमकीन चीज खाने के बाद प्यास क्यों लगती है? नमक खाने या ज्यादा नमकीन चीज खाने के बाद पानी गुर्दे और उसके पूरे हिस्से की तरफ जाता है, जिसकी वजह से जिस्म के दीगर हिस्सों में पानी की कमी पैदा हो जाती है, जिससे प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, क्योंकि सारा पानी नमक की वजह से गुर्दों में दाखिल हो जाता है, इसलिए प्यास लगती है। फैक्ट नंबर 5, कछुए का मेटाबॉलिज्म सिस्टम इंतहाई सुस्त होता है। कछुए की हरकत सुस्त है, वो आहिस्ता चलते हैं, सांस लेते हैं तो आहिस्ता लेते हैं। वो अपने सुस्त मेटाबॉलिज्म की वजह से तवील अरसे तक जिंदा रहते हैं। वो खुराक या पानी के बगैर तवील अरसे तक जिंदा रह सकते हैं, जिसकी वजह से उनके सख्त हालात में जिंदा रहने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। कछुए का बैरूनी एनाटॉमी खोल भी शिकारियों से कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। कछुए अमन पसंद मखलूक हैं जो आमतौर पर तनाव से पाक जिंदगी गुजारते हैं और उनकी सुस्त हरकत की वजह से जिस्म कम तवानाई इस्तेमाल करता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप किसी ऐसे फर्द से वाकिफ हैं जिसकी सालगिरह 30 फरवरी को हो? 31 सितंबर के बारे में क्या ख्याल है, या 31 नवंबर? अगर आपका जवाब नहीं है तो इसकी वजह से भी वाकिफ होंगे, क्योंकि ये तारीखें होती ही नहीं। अगर आप कैलेंडर पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि फरवरी के महीने में सिर्फ 28 दिन होते हैं लीप ईयर को निकालकर, जबकि सितंबर और नवंबर के महीने 30 दिन में मुकम्मल हो जाते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि आखिर साल के 12 महीनों के दिन बराबर क्यों नहीं होते? आखिर कुछ महीने 30 जबकि दीगर 31 दिनों के क्यों होते हैं? तो इसके जवाब के लिए आपको जदीद कैलेंडर की तारीख में जाना होगा। इस वक्त जो कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ये कैलेंडर बुनियादी तौर पर जूलियन कैलेंडर पर मबनी है, यानी इसमें कुछ तब्दीलियां की गई थी जो कदीम रोम का कैलेंडर है। कदीम रोम में महीने इस्लामी साल की तरह थे, यानी उनकी तारीखें चांद पर मबनी थी और एक साल 365.25 दिनों का बनता था। इसके नतीजे में कदीम तरीन रूमी कैलेंडर्स में 29 या 30 दिन के महीने होते थे। इस जमाने में जनवरी साल का पहला और फरवरी साल का आखिरी महीना था। ये साल 424 कबल मसीह तक बरकरार रहा।
इस अहद में फरवरी को साल का दूसरा महीना बना दिया गया। जूलियस सीजर ने 46 कबल मसीह में रूमी कैलेंडर को तब्दील करते हुए फरवरी के अलावा हर महीने को 30 या 31 दिनों का कर दिया। इस कैलेंडर में अगस्त का महीना 30 दिन का था। इस कैलेंडर में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता था और हर 4 साल बाद उसे 30 दिन का कर दिया जाता था। रूमी शहंशाह अगस्तस ने फरवरी से एक दिन लिया, यानी उसे 29 की जगह 28 का दिन कर दिया और अगस्त को 31 दिनों वाला महीना बना दिया। तो जब से साल के 7 महीने 31 दिन, 4 महीने 30 दिन, जबकि एक महीना 28 दिन का होता है। फैक्ट नंबर 7, कोट का इस्तेमाल तो अब दुनिया भर में लोग करते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा कि इस जैकेट, जी हाँ वाकई कोट को सूट जैकेट कहा जाता है, इसकी पुष्ट पर एक लकीर की शक्ल में क्यों काटा जाता है? ये कोट का एक अहम डिजाइन फीचर है जिसे सूट वेंट कहा जाता है, मगर इसकी मौजूदगी की वजह क्या है? ये अमूदी लकीर कोट के बैक पर 1 या 2 जगह होती है। तो सूट वेंट का इस्तेमाल इस अहद में शुरू हुआ था जब लोग घुड़सवारी के आदी थे। सूट वेंट से उस जमाने में लोगों को आसानी से नकलो हरकत करने का मौका मिलता था, जबकि घोड़े की जीन पर बैठने के बाद ये खतरा नहीं होता था कि कोट फट जाएगा। मौजूदा अहद में घुड़सवारी तो बहुत ज्यादा आम नहीं, मगर ये फीचर अब भी अहम है क्योंकि इससे चलते फिरते या बैठने के दौरान कोट तंग होने का एहसास नहीं होता, जबकि पैंट की जेबों तक रसाई भी आसान होती है। फैक्ट नंबर 8, हैरान कन तौर पर बेशतर अफराद को गाड़ी के अंदर छुपे चंद हैरत अंगेज फीचर्स का मकसद ही मालूम नहीं होता। इनमें से एक फीचर रेयर व्यू मिरर में छुपा है जो आंखों के सामने होता है, मगर फिर भी बेशतर अफराद को इसका इल्म नहीं। ये है रेयर व्यू मिरर का टैब जो ड्राइवर की हिफाजत के लिए अहम साबित होता है। अगर आप रेयर व्यू मिरर की जानिब देखें तो आपको इसके नीचे एक स्याह रंग का टैब या क्लिप नजर आएगा, मगर बेशतर अफराद को मालूम नहीं कि ये टैब या क्लिप नाइट टाइम मोड के तौर पर काम करता है। इस टैब से रात के वक्त पीछे मौजूद गाड़ियों की हेडलाइट्स की चमक से आंखों को चिंधियाने से बचाने में मदद मिलती है। ये टैब पीछे मौजूद गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी के बेशतर हिस्से को मुनक्कस कर देता है ताकि रोशनी के बावजूद आंखों को पीछे मौजूद गाड़ी नजर आ सके। ये फीचर उस वक्त काम नहीं करता जब पीछे रोशनी मौजूद ना हो और फिर गाड़ी के पीछे के मंजर की बजाय आप अपनी गाड़ी के छत के अक्स को ही देखते हैं। तो जब पीछे मौजूद गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी खत्म हो जाए तो इस टैब को मोड़ देना बेहतर होता है। फैक्ट नंबर 9, हनी बैजर्स को दुनिया का सबसे बहादुर निडर जानवर कहा जाता है क्योंकि ये अपने से बड़े जानवरों पर हमला करने से नहीं हिचकिचाता, हत्ता कि शेर, रीछ, मगरमच्छ पर भी। ये जानवर अफ्रीका, जनूबी मगरबी एशिया और बड़े सगीर पाको हिंद में वसी पैमाने पर पाया जाने वाला एक ममालिया जानवर है। इनकी जिल्द उन्हें तीरों, नेज़ों और हत्ता के चाकू के हमलों के खिलाफ बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, ताहम उन्हें सर पर गोली मारकर कामयाबी से मारा जा सकता है। इनके मजबूत नुकीले पंजे और दांत कछुए के खोल को भी तोड़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दें। और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।